एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनसीईआरटी बुक और बेस्ट पब्लिशर्स की जो भी बुक आपके स्कूल में चल रही हैं उन सब बुक्स को कंप्लीट थ्योरी के साथ और कंप्लीट सॉल्यूशन उनके क्वेश्चंस के सॉल्व करके आपको कंप्लीट बेसिक में जाके समझाता है। एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो लेक्चर्स पढ़ाने के बाद किसी तरह की सब्सक्रिप्शन फीस या किसी तरह की अमाउंट की डिमांड आपसे की जाए। तो अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसी के साथ में आप लोगों को एनटीएससी का एग्जाम और ओलंपियाड के एग्जाम के लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मेन टॉपिक चल रहा था वो था आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। तो आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि अभी तक का सारे पार्ट्स आपने वॉच किए होंगे जो मैं 10-10 क्वेश्चन कराता हुआ आया। बट पिछले वीडियो में जो 7th वीडियो आपने वॉच की थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सम ऑफ n टर्म्स, उसमें मैंने 20 क्वेश्चंस करवाए थे और अब इस वीडियो में भी मैं 20 क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं टॉपिक सेम है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि ये आपके सामने दिख रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पार्ट 2। तो पार्ट 2 में और कितने बेस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं? पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चंस किए उन्हीं से रिलेटेड थोड़ा टर्म्स को मैं कहूंगा चेंज करते हुए सिमिलर क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के सामने, वीडियो के साथ बने रहना। जैसे ही कोई सवाल आपके सामने आता है तो उस सवाल को सबसे पहले तो मैं कहूंगा पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए। अगर नहीं बन रहा या कहीं पे कोई आंसर गलत आया है तो फिर उसके बाद रिज्यूम करके वीडियो को वॉच करिए। तो चलिए पहला सवाल बड़ा सिंपल सा, ऑलरेडी हम पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन इसी वैरायटी किया। अब वो सवाल आपके सामने पहला ये रहा, सिंपल सा। क्या बोल रहा है कि वो सारे टर्म्स का सम बताइए जो कि 3 डिजिट के हों। तो 3 डिजिट के सारे नंबर्स, लेकिन शर्त दी है, कंडीशन दी है। कंडीशन ये दी है वो डिविजिबल होने चाहिए 11 के साथ। तो आपने देखा यहाँ पे 9 का डिविजिबल, 7 का डिविजिबल, उसके बाद 13 का डिविजिबल। आपने पार्ट 1 में उन वीडियोस को वॉच किया। अब इस सवाल को खुद से करके एक बार कोशिश करिए। 11 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट का पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर 11 इंटू 9 99 होता है और 11 इंटू 10 110 होता है। तो मैं कह रहा हूं जो सबसे छोटा नंबर है वो है आपका 11 इंटू 10, क्योंकि 11 इंटू 9 तो 99 हो जाता है, 2 डिजिट का नंबर। और 11 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका होगा 110, सबसे छोटा नंबर। और 11 इंटू 11 करते हैं तो ये नेक्स्ट नंबर आता है आपका 121। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है। मैं कहूंगा ये चीज चलती जाएगी। कहां तक चलेगी? तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताया था कि आप 3 डिजिट की बात हो रही है, आप सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ले लो। ये मैंने ले लिया और इसको आप 11 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 1000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रिमेनिंग पार्ट आएगा। ठीक है, देखिएगा क्या रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। तो 11, क्योंकि 9 टाइम्स 99 होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 9 टाइम्स 99 और 100 में से 99 गए तो ये बचा अगेन 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ कि ये मेरा रिमेनिंग पार्ट बचा 10। तो हमें क्या करना है, हमें 1000 में से 10 को माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, क्योंकि 11 से 10 नहीं कट सकता। तो जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को आप 1000 में से जब माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 10 जैसे ही आप करते हैं तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे 890। ठीक है, सॉरी 990, तो 990। 1000 में से 10 गए 990, मतलब सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का जो कि 11 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, वो है 990। अब देखो आपके सामने सीरीज आ गई है। आपके सामने पहला टर्म है, मैं कहूंगा a। तो फर्स्ट टर्म है आपके सामने 110। आपके सामने कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 11 का। फिर उसके बाद आपके पास लास्ट मतलब anth टर्म है। ठीक है, anth टर्म की वैल्यू कितनी है? तो लास्ट टर्म आपको दिया है 990। अब
अगर आप डायरेक्ट सम करते हैं तो फॉर्मूले में फंस जाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ऐसी कितनी नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 11 से डिविजिबल हैं। आपके पास सीरीज है, जरूर सीरीज है, आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि कितने नंबर्स हैं। तो आपको an का फॉर्मूला यूज करके, तो an कहता है कोई भी nth टर्म, अगर प्रॉपर एपी फॉलो हो रही है तो कोई भी nth टर्म हम दे सकते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद d से, एकदम दे सकते हैं। तो यहाँ पे anth टर्म की वैल्यू है 990, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है आपके पास वो है 110 प्लस n माइनस 1, यही n हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस है 11 का। सॉल्व कर दीजिए, आपको n की वैल्यू मिलेगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 990 में से आप 110 माइनस कर दीजिए, आपके सामने ये आएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 11, और यहाँ पे 990 में से जब मैं 110 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 880, तो 880 ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11। तो ये 11 जो मल्टीप्लिकेशन में था ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर वैल्यू आएगी n माइनस 1, तो आपकी जो RHS साइड है वो n माइनस 1। अब 11 में से 880 गए तो मैं कहूँगा 80 बचेगा, ठीक है ना। 11 8 टाइम्स इज 88, तो 80 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो ऐसी कितनी टर्म्स हैं जो 11 से डिविजिबल हैं 3 डिजिट की, तो ऐसे 81 टर्म्स हैं, क्योंकि ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब n मिल गया, जब n मिल गया तो आप सम ऑफ ऑल टर्म्स कर सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल 81 टर्म्स 3 डिजिट वाली, इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एक सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू थी कितनी 81, तो 81/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा a, मतलब फर्स्ट टर्म 110 प्लस लास्ट टर्म वो है 990, तो ये आ गया आपका 990। सॉल्व कर दीजिए तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ये आपका आएगा कितना आंसर, तो मैं आंसर शो कर देता हूं। Sn इज इक्वल्स टू 81/2 मल्टीप्लाइड विथ 110 प्लस 990, तो यूनिट प्लेस पे तो आ गया 0, फिर 0, 10 का 0, कैरी 1, तो उसके बाद ये आएगा अगेन 10 और प्लस 1 11, तो 1100। और 2 से जब ये 1100 कटेंगे तो 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10, और उसके बाद 2 5 टाइम्स हो जाएगा 10, 550 इंटू 81। तो सम ऑफ ऑल 81 टर्म्स ये आ जाएगा आपके सामने 81 मल्टीप्लाइड विथ 555। चलिए 550, तो 550 मतलब 55 में जब मैं 81 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5 1 टाइम्स 5, 5 8 टाइम्स 40, क्रॉस 5 1 टाइम्स 5, 5 8 टाइम्स 40, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 4 4, तो 4455, तो ये आ गया आपका 4455, और एक 0 जो हमने छोड़ा था वो 0 यहाँ आ गया। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल 81 टर्म्स 3 डिजिट की जो 11 से डिविजिबल हैं उनका सम है 44550। क्लियर है। आपको ये पहला सवाल मुझे लगता है अच्छे से आ गया होगा। तो ये वैरायटी हमने यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर ली है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड सवाल आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अब देखो वही वैरायटी है बट 2 डिजिट के नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हैं। तो 4 से डिविजिबल, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ सबसे छोटा नंबर, तो 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2 इज 8, तो 4 इंटू 3 इज 12। सबसे छोटा नंबर आपके सामने है। तो यहाँ पे अगेन एक एपी फॉर्मेशन करते हैं 2 डिजिट के नंबर, तो 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 5 इज 20। ये कहानी चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी, तो कहाँ तक चलेगी आप देखिएगा। 4 इंटू अगर 90 करता हूँ तो ये आ जाता है आपका कितना, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4 इंटू 50 करता हूँ फिर 3 डिजिट जा रहा है। 4 इंटू 40 करता हूँ अगेन 3 डिजिट जा रहा है। 4 इंटू 30 करता हूँ अगेन 3 डिजिट जा रहे हैं। 4 इंटू 20 करते हैं तो 80 आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका 2 डिजिट का नंबर बोला है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर ले लो। तो आप ले लेंगे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर, वो है 100। ठीक है, 100 को आप एक काम करिए 4 से डिवाइड करिए,
तो 4 2 टाइम्स इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 20। अब आप कहेंगे सर 4 5 टाइम्स 20 होता है, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया है 0, तो सर क्या माइनस करें? तो कुछ माइनस नहीं करना, 4 इंटू 25 ये लास्ट 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो देखिएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 25 अगर मैं करता हूँ, सॉरी एक डिजिट पहले लेता हूँ, तो 4 इंटू 24 अगर करता हूँ, तो 24 से अगर मैंने किया 4 को मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 होता है 16, कैरी 1, 4 इंटू 2 इज 8 और 9, 96। 2 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा वो है जो कि 4 से डिविजिबल है, वो है 96। क्लियर है? क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो 100 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 बचा, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें सिंपल सी बात थी कि 100 में से 4 को माइनस करना था, तो यहाँ पे 96 आ जाता। तो ये आपका तरीका है। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं किस पे, तो वही प्रोसेस जो हम अभी तक करते हुए आए, हमें n पता करना है। तो a हमें दिया है, हमें लास्ट डिजिट पता है, मतलब nth डिजिट पता है, nth नंबर पता है, डिजिट नहीं नंबर पता है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें 4 पता है। तो 16 माइनस 12 4। अब यहाँ से an का फॉर्मूला हमें यूज करना है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, तो an की वैल्यू है 96, a की वैल्यू है 12 प्लस n हमें पता करना है, कॉमन डिफरेंस है 4। जल्दी से सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा 96 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 4। तो 96 में से 12 गए, 6 में से 2 गए 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 84 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ पर फाइनली n माइनस 1 की वैल्यू, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2 और 1 21, और ये -1 उधर गया तो n की वैल्यू आ रही है 22। मतलब 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, 22 नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जो कि 4 से डिविजिबल है, ठीक है, उनका सम बताना है। तो उनका सम बताना है, दैट मीन्स यहां पे ये आ जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नंबर 12 प्लस लास्ट नंबर 96। क्लियर है? तो ये आपका n जो है, n हमारा आया 22/2 मल्टीप्लाइड विथ 12 प्लस 96, तो ये आ गया 6 7 8 और 108, और ये आ जाएगा 2 में से 108 यहाँ 11 इंटू 108 कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 22 कट गया, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 108 मल्टीप्लाइड विथ 11, तो ये 801 क्रॉस 801, तो ये आएगा 1188। ये आपका आंसर है। तो एसएन सम ऑफ ऑल 22 टर्म्स, ठीक है, वो हमारा आ जाएगा 1188। सम ऑफ ऑल 22 टर्म्स जो कि 2 डिजिट की हैं और जो 4 से डिविजिबल है, उनका सम 1188 आया। तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये वैरायटी 2 डिजिट और 3 डिजिट की हमने कवर कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के पहले 8 मल्टीपल्स, तो 3 इंटू 1 इज 3, अगेन 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 6, सीरीज बनेगी कहां तक, तो 3 6 कॉमा कहां तक जाएगा, ये लास्ट डिजिट जो होगी 8 फर्स्ट 8 मल्टीपल्स, तो मतलब 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 ये होता है आपका 24, तो 3 इंटू 8 इज 24, यहां तक आपका जाएगा। सिंपल है, a इज इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट डिजिट इज 24, सम पता करना है, तो यहां पे सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, n निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट 8 बोल दिया, तो यहां पे एक्चुअली n भी आपको 8 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 8/2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस 24, a प्लस l फर्स्ट डिजिट। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 24 मतलब 27, तो ये आपका आ जाएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 7 इज 28, 2 कैरी, 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, तो 108 आपका जवाब आएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताइए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। वीडियो को करो पॉज, खुद से सॉल्व करो, फिर जल्दी से सॉल्यूशन देख लो और कमेंट बॉक्स में जो बताना, चीजें समझ आने लग गई हैं तो मैं कहूंगा ये जो 5 क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो ये तो 2-2 मार्क्स के, सब एक ही वैरायटी चल रही है, ठीक है। तो देखना, द फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 जब मुझे बोला है तो 15 शुरुआत के मल्टीपल जो 8 से हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसा कुछ नहीं दिया। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में 3 मल्टीपल्स वाले देखने लगते हैं या 2 मल्टीपल्स वाले देखने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूंगा सिंपल सी बात है, 8 1 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम्स 24 और ये सीरीज चलती जाएगी। इसके सम निकालने हैं और 15 मल्टीपल होने चाहिए, इसका मतलब सम ऑफ 15 मल्टीपल्स। तो फर्स्ट n टर्म्स, n 15 आपको बोला है यहाँ पर, a आपको बोला है 8, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, 16 में से 8 गए तो 8, तो d भी 8 है, फर्स्ट टर्म भी 8 है, n जो है ये 15 है। डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल्स टू 15/2, बिग ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड विथ 8, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 15-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। खत्म बात, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व करके आंसर आपके सामने, ठीक है। तो चलिए, ये आ जाएगा आपका 15/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 × 8 इज 16 प्लस, और 15-1 इज 14 मल्टीप्लाइड विथ 8। क्लियर है? चलिए इसको देखिएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाइड विथ, ब्रैकेट के अंदर आएगा 16 प्लस 16 में क्या ऐड होगा, तो 14 मल्टीप्लाइड विथ 8, तो 4 × 8 इज 32, 2 3 ऊपर कैरी, 9 10 11, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 11, 112, ठीक है। और 16 जब इससे ऐड होगा तो 15/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो 6 7 8, 2 128, 2 और 128 कटेगा, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड विथ 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8, तो 15 × 64 करके आंसर लिख दीजिए, खत्म बात। तो 5 × 4 इज 20 और 5 × 6 इज 30, तो ये आ जाएगा 32 क्रॉस और ये 64, तो 0 6 9 960 आपका आंसर आएगा। इतना आसान है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 8। 2 मार्क्स का सवाल, इस एक ही सिमिलर वेराइटी जो 4 क्वेश्चन आपने शुरुआत के देखे। अगेन द सम ऑफ द फर्स्ट 25 to 100 टर्म्स, तो एक कॉमन डिफरेंस सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। देखो पहला टर्म क्या दिया है, 25 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है क्या आपके पास, तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरा 28 में से 25 गए, तो 28 में से 25 गए तो ये बचा 3, तो यही कॉमन डिफरेंस इन दोनों का भी आ रहा है क्या, तो यस 31 - 28 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी मुझे नोन है और मुझे लास्ट टर्म नोन है, nth टर्म दी है 100, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो मुझे नहीं पता, इस कारण मैं an वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो nth की वैल्यू दी थी 100, a आपको फर्स्ट टर्म दिया था 25 प्लस n पता करना है कितनी टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, तो इनटू d है आपका 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 में से 25 गए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है। 100 में से 25 गए तो ये बचा आपका 75, 75 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू n-1, तो यहाँ पे 75, तो इसका मतलब यस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 टाइम्स 6 और 3 5 टाइम्स 15, 25 -1 है तो +1, ये आ जाएगा n की वैल्यू, n आ जाएगा आपका टोटल 26 टर्म्स है, ठीक है, टोटल 26 है, तो 26 टर्म्स का सम करना है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 मतलब 26/2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म है 25, तो 25 प्लस n-1, तो कितनी है 26 - 1 मल्टीप्लाइड विथ d, कॉमन डिफरेंस है 3, तो ये रहा आपका कॉमन डिफरेंस 3, ये आपका सम निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 × 25 मतलब 50, तो ये आ जाएगा आपका 50 ये ऐड होगा किसके साथ, तो 25 × 3 के साथ,
तो 25 इंटू 3 आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाइड विथ 3 तो 75। क्लियर है? तो 75 ये आ जाएगा, ये 75 ऐड हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाइड विथ 5, 5 5 10 11 12 तो 125। 13 जब 125 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो 125 मल्टीप्लाइड विथ 13, 3 इंटू 5 इज 15, 7 3 375 क्रॉस 1 5 1 2 1 1। चलो 5 10 11 12 12 का 2 कैरी 1 6 और 1625। तो ये आ जाएगा आपका 1625 सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो ये जो दिए अप टू 100 तो सम आया है कितना 26। तो सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स, तो यहाँ पे हम 26 लिख देते हैं बेसिकली। क्लियर है? तो सम ऑफ फर्स्ट 26 टर्म्स ये आपके सामने है कितना 1625। 2 मार्क्स का सवाल। तो यहाँ तक हमने कर लिए हैं 5 सवाल पूरे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। कितने टर्म्स है? एन टर्म्स है। तो एन टर्म्स का सम निकालना है। तो एन टर्म्स का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो पता ही नहीं, एन टर्म्स है। तो इसका मतलब हम कर देते हैं 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस। हमारे पास a तो है बट कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। d निकालने के लिए हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितनी है यहाँ पर? ये है 4 माइनस 2/n। ये आपकी सेकेंड टर्म है। इसको माइनस, इसमें से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1/n। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2/n माइनस 4 प्लस 1/n। ऐसे ही होगा। ठीक है? तो 4 माइनस 4 तो कट गया, माइनस 2/n एंड प्लस 1/n। तो एलसीएम तो n है, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1/n। तो यहाँ पे जो d आएगा वो आएगा माइनस 1/n। ये आपकी d की वैल्यू है। क्लियर है? चलिए ये मैं d को एक बॉक्स में डाल देता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, फॉर्मूला मुझे नोन है। ठीक है? फर्स्ट टर्म मुझे पता है। उठाओ वैल्यू, सब्सटीट्यूट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2, क्योंकि n टर्म्स है तो n/2 ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ दिस टर्म। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 माइनस 1/n फर्स्ट टर्म। क्लियर? ठीक है? प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, n-1 तो ये ब्रैकेट में आएगा n-1, n टर्म्स है। ठीक है? और d कॉमन डिफरेंस आया -1/n, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/n। खत्म बात। इतना आसान है। सॉल्व कर दो तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n/2, बिग ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 4 इज 8 माइनस 2/n। ठीक है? प्लस ये प्लस का साइन n इंटू माइनस 1/n। तो n इंटू माइनस 1/n ये आपको देगा -1n/n। तो n से n कट जाएगा तो -1 आएगा कुल मिला के यहाँ पर। फिर उसके बाद -1 इंटू माइनस 1/n तो ये आ जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1/n मतलब 1/n। क्लियर है? चलिए 8 माइनस 1 ये होता है 7, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 7 माइनस 2/n प्लस 1/n। तो ये हो जाएगा -1/n, तो -1/n। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, एक्चुअली आंसर आ चुका है और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 7n/2 माइनस n से n कट जाएगा तो -1/2। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आंसर आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये जो सीरीज चल रही है इसका आंसर आएगा 7n/2 माइनस 1/2। खत्म बात। अगर आपको आंसर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कैसे? 2 का एलसीएम ले लो और ऊपर लिख दो 7n-1। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है। क्लियर है? चलिए 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 8, nth term is 33 and the sum of the first n terms is 123.
फाइंड एन एंड डी द कॉमन डिफरेंसेस। अब देखो ये भी क्वेश्चन कम मार्क्स में, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, और ये वैरायटी आती है। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म आपको दिया है, nth टर्म आपको दिया है, सम आपको दिया है, ठीक है, आपको बताना है कितने टर्म्स का सम दिया है और कॉमन डिफरेंस क्या है। बस सिंपल सी दो चीजें यहाँ फाइंड करनी है। मैं कहूंगा कि एकदम ये 4 मार्क्स का सवाल हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे 8 दी है, तो मैं बोल देता हूँ ए जो है ये 8 दिया है मुझे फर्स्ट टर्म, और nth टर्म दी है तो मैं कहूंगा लास्ट टर्म मुझे दी है जो कि मुझे 33 दी है nth टर्म, और सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म तक, n टर्म्स तक ये आपको दिया 123, तो आपको Sn दिया हुआ है 123। क्लियर है। और आपको एक फॉर्मूला पता है, वो ये पता है कि Sn की जो वैल्यू होती है ये होती है n/2 ब्रैकेट में a + l, यही होती है। और L का मतलब है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म भी आपके पास है, फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, Sn भी आपके पास है, आप यहाँ से n निकाल के दे सकते हो। इतना ओरल सवाल है ये वाला। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो Sn दिया है मुझे 123, ये लिख दिया, n/2 जो मुझे पता करना है n, और a मुझे दिया है 8 और लास्ट टर्म मुझे दी है 33। क्लियर। चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 123 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 8 + 33, तो 8 में 3 ऐड कर दो तो ये आएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 41। क्लियर है। तो यहाँ पर 9, 10, 11 एकदम सही, ठीक है, और यहाँ पे ये 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 इज 6, 2 × 2 इज 4, 2 × 1 इज 2, 246 डिवाइडेड बाय 41, और ये हमारा आ जाएगा n का वैल्यू 41 मल्टीप्लाइड विथ 6 कितना होता है। तो देखो 6 1 टाइम्स 6, 6 4 टाइम्स 24, 246 होता है। तो इसका मतलब 41 से 246 कटेगा 6 टाइम्स, n की वैल्यू आपकी आ गई 6। 2 मार्क्स आपके पक गए यहाँ पर। क्लियर है। अब n आ गया है, जब n आ गया है मुझे d निकालना है, तो d निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले का यहाँ तो यूज कर लो, ठीक है, या आप यूज कर सकते हैं anth टर्म इज इक्वल्स टू a + n-1 मल्टीप्लाइड विथ d, ठीक है। तो anth टर्म मतलब कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो टोटल 6th टर्म की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 6 टर्म क्योंकि मुझे नहीं दिया, मुझे क्या दिया है यहाँ पे, सम दिया हुआ है, तो मैं दूसरा ही फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। देखो ये ना करते हुए मैं बोल देता हूँ Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 2a + n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। यहाँ से आप d निकाल सकते हो कि सब कुछ तो पता है। Sn की वैल्यू 123 आपको पता है, n की वैल्यू आपको पता है जो कि 6 आई है, तो 6/2 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म आपको पता है 8 है, ठीक है, प्लस n-1 मतलब 6 - 1 मतलब 5, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ d, और ये यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस d निकल के मिल जाएगा। तो चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 123 डिवाइडेड बाय 3। सर ये 3 कहाँ से आया, तो 2 3 टाइम्स होता है 6, ये 3 123 के नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 2 × 8 इज 16, 16 + 5d। कोई डाउट नहीं। तो ये ब्रैकेट सॉल्व किया, ये लिख दिया, और यहाँ का 3 नीचे ले आए, 3 से 123 कट रहा है, तो 3 4 टाइम्स इज 12 एंड 3 1 टाइम्स इज 3 विच इज इक्वल्स टू 16 + 5d, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 41 - 16 विच इज इक्वल्स टू 5d। 41 में से 16 गए तो 11 में से 6 गए, तो ये बचा 5, ठीक है, और 3 में से 1 गया तो ये बचा 2, 25 25 इज इक्वल्स टू 5d। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 5 के बराबर। यही पता करना था, 2 मार्क्स 4 मार्क्स का सवाल इस प्रकार से आपको मिल सकता है देखने को। चलिए बोर्ड कर देते हैं। क्लियर। 7वां क्वेश्चन भी हो गया है। 8th क्वेश्चन देखना। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 22, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 22 है, nth टर्म इज -11, तो nth टर्म की वैल्यू आपको दी है -11, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो आपको Sn दिया हुआ है और ये आपको दिया है 66।
ठीक है। फाइंड एन एंड डी, सिमिलर क्वेश्चन जो अभी पीछे आपने किया। तो यहां से देखिएगा एस एन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, तो nth टर्म, आपको nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मतलब आपको ए एन की वैल्यू दी है, nth टर्म दी है ना, nth टर्म इज -11, तो ए एन की वैल्यू -11 दी है, जिसको मैं लास्ट टर्म मान लेता हूं। तो सिमिलर क्वेश्चन है कौन सा, n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे सॉल्व कर देंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट n टर्म से 66, n आपको नहीं पता, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म 22 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू दी है -11, तो ये -11 डाल दिया। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2 × 66, तो 66 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट के अंदर आएगा 22 - 11, तो 22 - 11 इज 11। क्लियर, और यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 11 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2। 11 जैसे ही डिवाइड में आया तो 11 6 टाइम 66, तो 6 × 2 ये आपका हो जाएगा 12, तो n आ गया आपका 12। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सिमिलर फॉर्मूला Sn का, एक जो दूसरा फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d, कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकल आएगा। तो Sn की वैल्यू मुझे दी है 66 इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू अभी मैंने निकाली वो है 12/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ a आपको दिया है 22, तो ये आ गया 22 प्लस n-1, तो n की वैल्यू दी थी 12 जो निकल के आई थी, तो 12 - 1 मल्टीप्लाइड विथ d, ये d आपको फाइंड करना है। चलिए देखिएगा 2 6 टाइम्स 12, ये 6 66 के नीचे आएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 1 टाइम्स 6 1 टाइम्स 6, तो ये आपका आया, और यहाँ से 6 बना था, ये 6 यहाँ आया तो 11 हुआ। 2 × 22 ये हो जाएगा 44 प्लस 12 - 1 इज 11d, ठीक है, और ये 44 यहाँ आएगा तो 11 - 44 विच इज इक्वल्स टू 11d। क्लियर है, तो 11 - 44 ये वैल्यू आपको आएगी -33, तो -33, 11 - 44 इज -33, ये 11 नीचे आया तो ये d की वैल्यू आ जाएगी जो कि -3 आएगी, तो d आएगा आपको -3। कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, n आपको मिल गया, 4 मार्क्स का अगेन सिमिलर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो आपको फर्स्ट टर्म दी है 7, लास्ट टर्म दी है जिसको मैं nth टर्म बोलूंगा, तो ये दी है 49 जिसको लास्ट टर्म l ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420, एपी की सारी टर्म्स का सम अगर 420 है, तो ये अगर 420 है तो आप बताइए फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, डी बताइए क्या होगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी 2 पीछे की है, बस यहाँ पे ये नहीं बोला कि n फाइंड करिए, n तब भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका Sn का फॉर्मूला, वो है n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l लास्ट टर्म, तो ये आ जाएगा आपका Sn 420 विच इज इक्वल्स टू n आपको नहीं पता, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपको फर्स्ट टर्म पता है 7 प्लस लास्ट टर्म आपको पता है 49। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से ये आपको मिलेगा 420 मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 56, तो ये आ गया 56 ब्रैकेट के अंदर, या मल्टीप्लीकेशन n के साथ 56 मल्टीप्लाई होगा तो 56n, और ये 56 जब नीचे आएगा तो 420 × 2/56, ये आपका n की वैल्यू। क्लियर है ये चीज, तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी है। 2 से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स 4 2 8 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 2 से जाएगा, तो 2 1 टाइम्स 2, n की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आएगी 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, 14 नीचे आया, और 2 1 टाइम्स 2 0 2 5 टाइम्स 10, तो 105 × 2/14। क्लियर है ये चीज, तो इस तरीके से आपको n सॉल्व करना था। 2 से ये 14 कटा 7 टाइम्स, तो इस 7 से ये 105 कटा, 7 1 टाइम्स 7 35, 7 5 टाइम्स 35, तो फाइनली n की वैल्यू जो आई है 15 आई है। n जब आ जाएगा तो आप d निकाल सकते हैं,
और वो निकालने का तरीका है सेम फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। देखो ये क्वेश्चन जो मैं एक जैसा ही करा रहा हूँ, वैरायटी आपको समझ आनी चाहिए, वैरायटी शब्द कैसे बन सकते हैं। मैंने ये वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये जो वीडियो है ये शब्दों पे है, शब्द चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो वो आपके सामने है। तो देखो Sn की वैल्यू 420, ये रही 420, ठीक है। n/2, तो n अभी आपने निकाला 15, 15/2 ये रहा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म इज 7, तो ये आ गया 14 प्लस n-1, तो 15-1 कॉमन डिफरेंस निकालना है। यही मेन सवाल था हमारा। तो अगर ये क्वेश्चन आया अगेन 4 मार्क्स का ही आएगा, बट वहां पे n निकालने को नहीं बोला, n तब भी निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 420 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इज 14 प्लस 15 माइनस 1 इज 14d। सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपका, देखो 5 से कटेगा तो 5 3 टाइम्स 15, 5 8 टाइम्स 40, 5 4 टाइम्स 20, ठीक है। और ये कटेगा तुम्हारा 8 प्लस 4 12, तो 3 से ये भी 84 कट जाएगा। तो ऊपर फाइनली क्या बचा, तो 3 2 टाइम्स होता है 6, ठीक है, 24, 3 8 टाइम्स 24 मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है। और ये 14 इधर आएगा तो -14 विच इज इक्वल्स टू 14d। क्लियर है? और ये सॉल्व होगा तो 2 इंटू 8 इज 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 इंटू 2 इज 4, 556 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 14d। और फाइनली 56 में से 14 गए तो ये बचा 6 में से 4 2, 5 में से 1 4, 42 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल्स टू d। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ डी का आंसर कितना आया। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना था, डी पे आके मैंने छोड़ दिया, आंसर यहीं आएगा। क्लियर है? चलिए आगे सॉल्व करें। तो आगे हमारा क्या है, बोर्ड कर देते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The first and the last term of an AP are 5 and 45 respectively. If the sum of all the terms is 400, find its common difference. एकदम सिमिलर क्वेश्चन, शब्दों को चेंज करते हुए ये जो 5 सवाल आपके सामने आ रहे हैं ना एक जैसे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 5 दी है, लास्ट टर्म आपको 45 दी है, आपको बोला है सम आपको दिया है 400। कितने टर्म्स हैं ये निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। फॉर्मूले लिखने ज़रूरी हैं, इसलिए मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लो। Sn की वैल्यू आएगी 400 विच इज इक्वल्स टू n मुझे पता करना है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5 प्लस 45। क्लियर? और यहाँ पे ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाइड विथ 2 विच इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विथ 5 प्लस 45 50, ठीक है। और ये 50 इसके नीचे आएगा तो n की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 400 इंटू 2, तो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। कोई डाउट नहीं? तो ये 50 आ गया, शून्य से शून्य गया, 5 से ये 40 गया, 8 टाइम्स n की वैल्यू आई है 16। तो n जब 16 आ गया, तो जब n 16 आ गया तो यहाँ पर n की वैल्यू क्योंकि 16 आई है, हम एक काम करते हैं कि अब हम ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस जो हमसे पूछा है। तो कॉमन डिफरेंस देने के लिए फॉर्मूला हम दूसरा वाला यूज करेंगे, वो है 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विद d। चलिए ये आ जाएगा आपका Sn की वैल्यू दी है 400 विच इज इक्वल्स टू n/2, n आपका आया 16, तो यहाँ पे 16/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म आपको दी है 5 प्लस n-1, तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 मतलब 15, और d आपको पता करना है, तो ये d आपको पता करना है। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 8 टाइम्स 16 होता है, तो ये आ गया 8, ठीक है। 2 8 टाइम्स 16, तो 400 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 5 इज 10, 10 प्लस 15d। चलिए यहाँ पे आंसर बताइए जल्दी से। 400/8, तो 400/8 और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस, तो 8 5 टाइम्स होता है 40, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 10, तो माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 15d। क्लियर है?
और कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल्स टू डी। तो 5 3 टाइम्स, 5 8 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस आया है मेरा 8/3। कर सकते हैं। चलिए, तो अब मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। 10 क्वेश्चन यहां तक हमने कर लिए, छोटी सी वीडियो है, बने रहो वीडियो के साथ। 11वां क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। ठीक है, द रेशियो ऑफ इट्स 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म, 6th टर्म टू द 13th टर्म, ये रेशियो आपको दिया है 1/2, 1:2। फाइंड द फर्स्ट एंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और 15th टर्म जो आपको निकालना है, सबसे पहले तो आपको सम दिया हुआ है यहाँ पर, तो सम निकालने के लिए इस रेशियो को जो गिवन है इसको मैं लिख सकता हूँ 6th टर्म कैन बी गिवन एज a + 5d अपॉन 13th टर्म कैन बी गिवन एज a + 12d जिसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, मुझे सम पता है, मुझे फर्स्ट टर्म नहीं पता, मुझे लास्ट टर्म नहीं पता। ठीक है, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 + 10d विच इज इक्वल्स टू a + 12d, ऐसे कर सकते हैं। और यहां पर 2a - a तो ये बचेगा a, और 12d - 10d तो ये बचेगा 2d। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका 2d के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा आ गया है 2d के बराबर। ठीक है, अब sum of n terms can be given as n/2 divided by multiplied with 2a + n-1 multiplied with d वाला अगर फॉर्मूला मैं देखूं तो इस फॉर्मूले में सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स का मतलब है ये आपको दिया है S9। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स 9/2 और ब्रैकेट में आएगा 2a + 9 - 1 मतलब 8d। ये इक्वेशन देख रहे हैं, ये कैसे आई? ये आपने 2a ऐसे कैसे लिख दिया, n-1 मतलब 9 - 1 8, 8d। a और d मुझे नहीं पता, a की वैल्यू 2d पता है, तो मैं a की वैल्यू 2d डाल दूंगा, ये 4d हो जाएगा। देखना S9 की वैल्यू 162 है, तो ये 162 विच इज इक्वल्स टू 9/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड विथ 2d, पूरा d के टर्म्स में आ जाएगा और यहाँ से d निकल आएगा प्लस 8d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 162 × 2/9 विच इज इक्वल्स टू 4d + 8d मतलब 12d। ठीक है, तो ये चीज हमारी आ जाएगी 162 × 2, तो 9 के टेबल में क्या 162 आता है, तो 6 7 8 9 ये आता है सम, क्योंकि 9 आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका 9 1 टाइम्स 9, 9 2 टाइम्स 18, तो 9 1 टाइम्स 9, तो यहाँ बचा 72 और 9 8 टाइम्स इज 72, तो यहाँ पर ये आ गया और फिर उसके बाद 18 × 2 है यहाँ पर, तो 18 × 2 ये आपका 14 लिख दिया मैंने, 18 आना चाहिए। देखिएगा 18 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज इक्वल्स टू 12d, ये दिया है, तो ये 12d के बराबर है। तो 18 मल्टीप्लाइड विथ 2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू d, और ये 12 और ये 18 कटा, तो ये कटेगा आपका किससे, तो 3 4 टाइम्स, ठीक है, और 3 6 टाइम्स, और ये 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू आ रही है 3, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 3। हमें क्या पता करना था, तो कॉमन डिफरेंस अगर 3 आ रहा है तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3 × कॉमन डिफरेंस के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, तो 3 × 2, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी 6। ये चीज समझ आ रही है, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 6। हमें सवाल में बोला था फर्स्ट टर्म बताइए, बता दी फर्स्ट टर्म। 15th टर्म भी बतानी है, तो 15th टर्म हम दे सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, n-1 मतलब 14 मल्टीप्लाइड विथ d की वैल्यू है 3। ये 15th टर्म की वैल्यू आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रकार से हमने 11 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 6 + 14 × 3 आप कर देंगे, आपके पास 15th टर्म की वैल्यू आ जाएगी। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है पूरा स्टेप वाइज, ज्यादा मार्क्स में क्या वैरायटी, शब्दों का चेंज करके, तो सब कुछ मैथ्स में शब्दों का खेल है। सवाल जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, मैं हर बार अपनी क्लास में यही बोलता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 21, ये कह रहा है अगर 10th टर्म की वैल्यू 21 है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम S10 ये आपको दिया है अगर 120, तो आप बताइए फाइंड इट्स nth टर्म, तो उसकी nth टर्म क्या होगी। तो देखना nth टर्म देने के लिए मुझे an पता करना है बेसिकली, तो nth टर्म क्या होगी वो अभी हम बाद में देखते हैं। देखना यहाँ पे क्योंकि मुझे 10th टर्म दी है तो 10th टर्म को हम दे सकते हैं a प्लस 9d से। a प्लस 9d की वैल्यू होती है 21, तो यहाँ पर आपको ना a पता है ना d पता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, a प्लस 9d इक्वल्स टू 21, ये 9d इधर ले जाओ तो फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 21 माइनस 9d, ऐसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, छोड़ दिया इस इक्वेशन को यहीं छोड़ दिया। अब क्योंकि मुझे सम दिया है तो सम के केस में आपको पता है S10, ठीक है, तो ये है 10/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1, तो मतलब 10-1 मतलब 9d ये आएगा इस तरीके से सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। a की वैल्यू इसको उठा के जब यहां डाल दूंगा तो मुझे d मिल जाएगा। S10 की वैल्यू है 120, तो 120 इज इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 21 माइनस 9d, तो माइनस 9d, ठीक है, प्लस 9d, ये ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो d मिल जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 5, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 21 जब मैं करूंगा तो 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 42 माइनस 18d, क्लियर है। 2 इंटू 9 इज 18 और प्लस 9d, ये वैल्यू हमारी आएगी 125 से जाएगा तो 5 2 टाइम्स 10, 5 4 टाइम्स 20, ये 42 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 42 विच इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस 9d आएगा, ठीक है। और यहां पे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 4 गए तो ये बचा 8, ठीक है, 3 में से 2 गए ये बचा 18, तो माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9d, माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स, 9 2 टाइम्स इज 18, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा आया है 2। हमें क्या पता करना था, nth टर्म पता करनी है, ठीक है। तो nth टर्म बताने के लिए मैं जानता हूं कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d, ऐसे ही दे सकते हैं किसी भी nth टर्म को, ठीक है। यहाँ पे d आपको पता है, a नहीं पता था, तो इस d की वैल्यू को जब यहाँ डालूंगा तो a आ जाएगा। देयरफॉर मैं रेड पेन का यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये हम बाद में पता कर रहे हैं, तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9 इंटू 2 इज 18, तो 19 20 21 3, तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 3। फर्स्ट टर्म है d है, उठाओ वैल्यू यहाँ डाल दो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो ये है 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ कॉमन डिफरेंस मतलब 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2n-2, और 3 माइनस 2 होता है 1, तो 1 प्लस 2n या 2n प्लस 1 जो आपको देना हो, ये आपकी nth टर्म की वैल्यू आ गई, ये nth टर्म है। कोई भी इस एपी का nth टर्म इस फॉर्मूले से आप दे सकते हो, तो यही आपसे पूछा था, खत्म बात, और कुछ नहीं करना था। 12 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63 एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 167। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स की बात करें तो पहले 7 हो गए, उसके आगे के 7, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं S7 तक तो मुझे नोन था और उसके आगे के 7, तो मतलब यहां पे टोटल जो 7 प्लस 7 है, मतलब टोटल S14 जो है वो है आपका 63 पहले 7 टर्म का प्लस आगे के 7 टर्म का दिया है 167। ये करेंगे हम, पहले 7 टर्म फिर उसके बाद 7 टर्म, तो टोटल 14 टर्म, 14 टर्म्स का सम ये है। तो S14 यहां से मैं कैलकुलेट जो कर पा रहा हूं वो है 4, 6 प्लस 6 12, 12 का 2 कैरी 1 224, तो ये S14th टर्म है, ये S7th टर्म है, ठीक है। फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस AP,
28th टर्म बताइए क्या होगा। तो a 28th टर्म बतानी है तो ये हो जाएगा a प्लस 27d। अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी, मेरे पास कॉमन डिफरेंस होगा, तो मैं 28th टर्म दे सकता हूं। क्लियर? चलिए यहां पर शब्दों का खेल अगेन, कैसे देखना। तो S7 टर्म्स, इसको मैं कैसे दे सकता हूं? तो यहां पे हम दे सकते हैं, यहां से एक इक्वेशन फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी किस फॉर्मूले से? पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं। तो Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड विथ d। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला अभी तक चल भी रहा है। देखिएगा S7 टर्म्स का मतलब है S7 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इज 6d। इसको अगर सॉल्व करता हूं तो S7 की वैल्यू क्योंकि 63 है, तो 63, चलिए ये आ जाएगा 63 मल्टीप्लाइड विथ 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे 7 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। क्लियर है ये चीज? अब यहां से 7 के टेबल में 63, तो 7 कितना टाइम? 7 7 4 टाइम्स, 7 8 टाइम्स और 7 9 टाइम्स 63, तो 9 इंटू 2 इज 18, 18 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो 18 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और यहां पे बचेगा a प्लस 3d। तो ये आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। एक इक्वेशन यहां बन रही है, लाइन खींच देता हूं। दूसरी इक्वेशन मुझे S14 दी है, तो S14 दिया है, इसका मतलब S14 के लिए मैं क्या कर सकता हूं? तो S14 के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं 14/2। देखिएगा 14/2 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2a, फॉर्मूला देखो 2a प्लस n-1, तो ये आ जाएगा 14-1 मतलब 13d। क्लियर है? तो 14-1 इज 13d। इसको सॉल्व करेंगे, S14 की वैल्यू आपकी निकली है 2 to 4, तो 2 to 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 13d। ठीक है, और 2 7 टाइम्स होता है 14, और 7 से ये 2 to 4 जाएगा, तो 7 3 टाइम्स 21 और 14 7 2 टाइम्स 14, तो यहाँ पे बच रहा है 32 विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 13d। ये एक इक्वेशन आपके पास आ रही है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ पे 2 के साथ जो बनी थी तो मैं यही रखता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन करके इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि यहां पे 2a है, यहां पे 2a है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्टेड विद सेकंड, तो एक काम करते हैं, ये वाली स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। पहली को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी 32, ठीक है, माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2a। ठीक है, कैंसिल आउट, तो यहां पे 13d माइनस 6d होगा, 13d माइनस 6d होगा। ठीक है, इसके बाद 32 में से 18 गए तो 12 में से 8 गए, तो ये बचा आपका 4। ठीक है, 12 में से 8 गए, बचा 4, 3 ने कैरी दिया होगा तो 2 में से 1 गया, 1 14, तो 14 इज इक्वल्स टू 13d माइनस 6d, तो 13 में से 6 गए, तो ये बचा आपका कितना? तो 10 में से 6 गए, बचे 4, 4 और प्लस 3 ये हो गया 7। ठीक है, तो 7d, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 14/7 और ये वैल्यू आ गई 2। तो हमारे यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया है 2। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो आपको a पता होना चाहिए। a निकालने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू 2।
ठीक है, d की वैल्यू 2 आई थी, ये 2 यहां डाल दिया, तो 6 इंटू 2 इज 12, ये 12 यहां जाएगा तो 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2a। 8 में से 2 गए तो 8 गया, 7 गया, 6, 6/2 इज इक्वल्स टू a विच इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। a 3 है, d 2 है, ठीक है, ये d 2 है। क्या आप जो उन्होंने पूछा वो दे सकते हैं? तो यहाँ पे इन्होंने बोला था 28th टर्म बताओ, 28th टर्म की वैल्यू हो जाएगी, ब्लू पेन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी? a की वैल्यू है 3, 3 प्लस 27 मल्टीप्लाइड विथ 2, कॉमन डिफरेंस था 2, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस 2 इंटू 7 इज 14, कैरी 1, 54, 54 में 3 ऐड कर दो तो 55, 56, 57, तो ये वैल्यू आ जाएगी 57। किसकी वैल्यू? a 28th टर्म की। ये आपका आंसर है, डबल ट्रिपल टिक, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। कैसे सॉल्व करना था पूरी वीडियो वॉच करेंगे तभी चीज समझ आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, ये कितना हमें दिया है? देखिएगा, ये हमें दिया है 182, तो फर्स्ट 7 टर्म्स का हमें दिया है 182, ठीक है। और हमें क्या दिया है? तो हमें 4th एंड 17th टर्म का रेशियो दिया है, तो 4th एंड 17th टर्म का रेशियो दिया हुआ है, तो 4th एंड 17th टर्म का रेशियो हमें दिया है 1/5, ये हमारा गिवन है। और हमसे बोला है पूरी एपी फाइंड करिए, तो फाइंड द एपी, ठीक है। तो इसके लिए 4th टर्म के लिए हम दे सकते हैं a प्लस 3d अपॉन a प्लस 16d विच इज इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन खेलिए तो ये आ जाएगा 5a प्लस 15d, ये 5 जाके इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा विच इज इक्वल्स टू a प्लस 16d। क्लियर है? और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस a मतलब 4a, तो 4a इज इक्वल्स टू 16d, ये 15d इधर जाएगा तो माइनस 15d हो जाएगा, तो ये d की वैल्यू आएगी, तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ जाएगा 4a के बराबर, ठीक है। यहाँ तो a पता कर लो या d पता कर लो। अब यहाँ पर हमें d पता चल गया और 7th टर्म की बात की है तो s7 टर्म हम दे सकते हैं 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मतलब 6d, ठीक है। और यहां पर आपको d पता है तो d की जगह पे 4a डाल दीजिए, तो s7 आपको पता है 182, ये रहा 182 विच इज इक्वल्स टू 7/2, और ये 7/2 मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 4a। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 182 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू 4 इज 24a, ठीक है। और ये आ जाएगा 26a, तो 7 से 182 काट दीजिए, तो 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, तो 7 2 टाइम्स 14 बचा 42, 7 6 टाइम्स इज 42, 26 इंटू 2, तो 26 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 26a, और ये 26 नीचे जाएगा तो वो कट जाएगा, a की वैल्यू आएगी 2। तो देखिए कुछ स्टेप्स मैंने बीच में छोड़ दी हैं, एक दो, वो आपको मैं साथ साथ जो बोलता जा रहा हूं उसमें समझाता जा रहा हूं, देखिएगा। चलिए यहां तक हमारी चीज हो गई, a हमें पता चल गया, a हमें पता चल गया, d हम पता कर सकते हैं, तो देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 4a, सिंस d इज इक्वल्स टू 4a, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 4 इंटू a की वैल्यू थी 2, तो 4 इंटू 2 इज 8, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 8। अब देखो a हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, AP हमें देना है, तो AP देने के लिए फर्स्ट टर्म है आपकी a, फिर है आपकी a प्लस d, फिर है आपकी a प्लस 2d, फिर है आपकी a प्लस 3d, तो ये चीज़ तो हमें समझ आ रही है इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यूज उठाइए, यहाँ डाल दीजिए, तो a आपका सामने आया था 2, तो पहली टर्म हो जाएगी 2, फिर है a प्लस d मतलब 2 प्लस 8, फिर है हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 8 इज 16, फिर है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 इज 24। इस तरीके से ये AP की सीरीज चलेगी, ये आ जाएगा 2 10, ठीक है,
18, फिर उसके बाद 26 एंड सो ऑन। तो ये हमारी फाइनली एपी सीरीज आ गई। खत्म बात, 14 क्वेश्चन यहां तक हो गए हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस। वो कह रहा है कोई भी nth टर्म एपी की अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप बताइए सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे 20/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म ए टर्म प्लस लास्ट टर्म ए 20th टर्म, क्योंकि 20 तक देना है तो हम उसी को लास्ट टर्म मान लेते हैं। तो देखिएगा ये देने के लिए मेरे पास a और a20 होना चाहिए। तो a मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 × 1 + 15। बहुत लड्डू क्वेश्चन था। तो ये आपका आ जाएगा -4 + 15, तो ये आपका आ जाएगा 11। तो आपकी जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 11। ठीक है, इसके बाद 20th टर्म, तो 20th टर्म देने के लिए हम कर देंगे a + n-1। ठीक है, तो सॉरी फॉर्मूले में हमें डालना है ना, तो 20th टर्म यहाँ डाल दीजिए। तो a20 को आप कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं -4 × 20, तो -4 × 20 + 15 इस तरीके से, और ये आपका हो जाएगा -80 + 15। तो ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, 7 में से 1 गया 6, तो -65। ये आपकी 20th टर्म की वैल्यू है। अब आपको क्या देना था, तो वो चीज देखिएगा, आपको फर्स्ट 20 टर्म्स का सम देना है। तो S20 इज इक्वल्स टू 20/2 का मतलब है 10, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a + a20। तो a की वैल्यू है 11, तो 11 प्लस 20th टर्म की वैल्यू है -65, तो ये -65। क्लियर है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 मल्टीप्लाइड विथ 11 - 65, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 यूनिट प्लेस पे, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा -540। ये आपकी पहली 20 टर्म्स की सम आ जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट 20 टर्म्स का जो सम है वो -540 आएगा, एकदम नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सारी हो सकता है टर्म्स मैक्सिमम नेगेटिव ही हो, सम करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इस प्रकार का 2 या 3 मार्क्स का सवाल एकदम आ सकता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा वो क्या है। ये कह रहा है कि इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज -50। तो ये कह रहा है एक एपी है जिसमें पहले 10 टर्म का जो सम है वो -150 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स, तो नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब S20 की अगर मैं बात करूं तो सम ऑफ टोटल 20 टर्म्स कितना है, तो -150 तो पहले 10 टर्म का था, इसमें ये नेक्स्ट 10 टर्म्स के लिए बोल रहा है -550, तो -550 इस तरीके से इसने बोला है। तो फाइंड द एपी, आप एपी बताइए। तो S20 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -150 -550 ठीक है, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -0, 10 10 का 0, कैरी 1 6 और 7, -700। ये पहली 20 टर्म्स की है और ये वाला जो है पहले 10 टर्म्स की है। देखिएगा 2 इक्वेशन यहां से मुझे मिलेंगी। तो पहले 10 टर्म्स के लिए हम दे सकते हैं S10 इज इक्वल टू 10/2, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, तो 2a + n-1 मतलब 10-1 मतलब 9d, ये एक इक्वेशन बनेगी। और S20 टर्म्स के लिए हम दे सकते हैं 20/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + 20-1 मतलब 19d। यहां से S10 की वैल्यू हमें दी है -150, तो -150 इज इक्वल्स टू 2 और 10 कटा तो ये आया 5, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a + 9d। और एक इक्वेशन S20 में अगर S20 की वैल्यू डाल दें तो -700 होगा, तो -700 इज इक्वल्स टू 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a + 19d। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करने पे -150 डिवाइडेड बाय 5, तो देखिएगा यहाँ पे हम ब्लू पेन से सॉल्व कर लेते हैं।
अब आपके सामने दो इक्वेशन जो आ रही हैं वो ऐसी हैं कुछ कि -150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 90, और यहां से ही आ जाएगा 5 3 टाइम्स 15, तो -30 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 90। इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन यहां से आपको मिलेगी -700 डिवाइडेड बाय 10, मतलब -70 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19d। इसको मैं बोलूंगा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो 19d बड़ा है, 9d छोटा है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो यही लिख देते हैं, हम बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। दो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दो में से, तो मतलब -70 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 19d में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे -30 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d को, और सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, 2a माइनस 2a कट गया, 19 में से -9d गए तो ये आ गए 10d, ठीक है। और -70 प्लस 30 विल गिव यू माइनस में आंसर, तो 7 में से 3 गए, 7 गया, 6 गया, 5 गया, तो -40, और d की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ये मिलेगी -40/10, शून्य से शून्य गया, कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया -4। क्लियर है ये चीज। तो देखिए d की वैल्यू -4 आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में अगर a की वैल्यू डाल दें, मैं बोलता हूं कि d को उठा के आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक ब्लैंक शीट, तो ये हमने ले ली ब्लैंक शीट, 2 मिनट होल्ड करिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ब्लैंक शीट में मैं क्या लिख रहा हूं कि मेरे पास एक्चुअली इक्वेशन थी -30 इज इक्वल्स टू -2a प्लस 9d, ये थी इक्वेशन, 90 थी 19d थी 9d थी, तो ये वाली इक्वेशन जो थी इसमें मैं d की वैल्यू -4 डाल रहा हूँ, तो d इक्वल्स टू -4 जब यहाँ डालेंगे तो ये आ जाएगी -30 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ -4। क्लियर है। और ये हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 9 इंटू 4 इज 36। क्लियर है। अब -36 यहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 की वैल्यू 2a, मतलब 2a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3। तो देखो आपके पास a है, आपके पास d है, क्या निकालना था हमें पूरी AP फाइंड करनी थी। तो AP कैसे दे सकते हैं, AP देने के लिए हम कहेंगे सीरीज जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, पहला टर्म a, नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन, कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, ये सीरीज है। उठाओ वैल्यू यहां डाल दो, तो फर्स्ट टर्म आपकी है 3, तो ये रही 3, फिर a प्लस डी का मतलब है 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4, फिर नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 2 इंटू माइनस 4, यही होगा। फिर नेक्स्ट टर्म है 3 प्लस 3 इंटू माइनस 4 और सो ऑन, ये कहानी ऐसे ही चलती जाएगी। तो 3 माइनस 4 इज -1, 3 माइनस 8, तो 3 माइनस 8 का मतलब होता है ये आएगा माइनस में, 8 में से 3 गए बचा 5। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 3 माइनस 4 मतलब 3 इंटू माइनस 4 मतलब -12, -12 में से 3 गए तो ये बचा -9, कहानी चलती जाएगी। ये एपी की सीरीज है, ये एपी की सीरीज है। ठीक है, बस यही आपको यहाँ पे करना था। बोर्ड कर देते हैं क्लियर, यहाँ पे भी बोर्ड को कर देते हैं क्लियर। 16 क्वेश्चन हो गए हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो S14 की वैल्यू दी है। अब सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखने लग गए हैं ना, तो 1505 और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपके लिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मक्खन। सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स आपको दिया हुआ है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है। ठीक है, फाइंड इट्स 25th टर्म। आप बताइए 25th टर्म क्या होगी, तो 25th टर्म की वैल्यू होगी a प्लस 24d। a आपको पता है,
25th टर्म बतानी है तो डी पता करना पड़ेगा, और डी आपको नहीं पता, तो डी पता करने के लिए आप क्या करेंगे, तो डी पता करने के लिए हम एक काम करते हैं, S14 को हम लिख सकते हैं 14/2, क्योंकि 14 टर्म्स का सम दिया है, तो 14/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 14-1 मतलब 13d। देखो कितना आसान हो गया। S14 की वैल्यू है 1505, तो 1505 विच इज इक्वल्स टू 14/2 का मतलब है 7, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 13d, कॉमन डिफरेंस निकल के सामने आ जाएगा, d आपके सामने है। तो 1505 डिवाइडेड बाय 7, देखिएगा 1505 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d, तो 20 प्लस 13d ऐसे ही होगा। और 7 और 1505 को काट के देखते हैं, तो 7 2 टाइम्स 14, ठीक है, बचा 10, 7 1 टाइम्स 7 बचा 35, 7 5 टाइम्स 35, 215 कट गया, तो 215 माइनस 20, क्लियर है। चलिए 215 में से 20 गए और ये 13d के बराबर आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, 5 में से 0 गए तो 5, 11 में से 2 गए तो ये बचा 9, और 2 ने दिया होगा कैरी, तो 195 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू डी। 13 से ये काटिए, तो 13 से जब ये काटूंगा तो ये आ जाएगा 13 1 टाइम्स 13, ठीक है, बचा 65, तो 13 5 टाइम्स होता है 65, डी की वैल्यू है 15। कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, ए मेरे पास है, ठीक है, मुझे क्या बताना है, मुझे 25th टर्म की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे रेड पेन का यूज कर लेता हूँ, लाल लाइन, ठीक है। ए 25th टर्म की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी, ए है 10, तो 10 प्लस 24 मल्टीप्लाइड विथ डी है 15, तो ये 15 यहाँ लिख देंगे, और ये आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 24 में 15 मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 में 15 मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये आपका आ जाएगा 360, 360, ये 360 यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 370, ये आपकी वैल्यू है 25th टर्म की, खत्म बात, ठीक है। एपी के अंदर जो 25th टर्म है जिसके बारे में स्टेटमेंट में बात की गई है वो वैल्यू है 370। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया यहाँ पर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। द लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बोल लो या l बोल लो, इसकी वैल्यू आपको 29 दी है, ठीक है। And the sum of the terms is 155 and the sum of the terms is, तो लास्ट टर्म तक जो सम है तो मैं बोलूंगा Sn की जो वैल्यू दी है वो आपको दी है 155, आपको n नहीं पता कितने टर्म्स हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, लड्डू क्वेश्चन, इस प्रकार का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखना फर्स्ट टर्म 2 दी है, nth टर्म या लास्ट टर्म की बात हो रही है, सम ऑफ द टर्म दी है, तो देखो एक फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला हमें पता है n/2 ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो, जब आपको लास्ट टर्म भी पता हो, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, ए भी पता है, एल भी पता है, Sn भी पता है, n पता करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। तो Sn की वैल्यू है 155, 155 इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 प्लस 29, तो 2 प्लस 29, खत्म बात। और ये आ जाएगा 155 मल्टीप्लाइड विथ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 29, तो ये हो जाएगा 31 विच इज इक्वल्स टू n, ये n की वैल्यू होगी, मतलब ये आपको ये बताएगा कि टोटल कितने टर्म्स हैं। अब 31 की टेबल में क्या 155 आता है, तो ये 5 टाइम्स आता है, 31 इंटू 5 कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 31 से 155 कटेगा 5 टाइम्स, देख लीजिए 5 1 टाइम्स इज 5, 5 3 टाइम्स इज 15, 5 इंटू 2 होता है 10, मतलब टोटल कितनी टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं। इन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस बताना है, डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू क्या है, सेम फॉर्मूला Sn इज इक्वल्स टू n/2,
ठीक है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको कॉमन डिफरेंस दे देगा। Sn की वैल्यू है 155। कितने टर्म्स की वैल्यू 155 है? तो वो है आपके 10 टर्म की, तो 10/2 2a फर्स्ट टर्म पता है आपको 2 है, तो फर्स्ट टर्म 2 प्लस n-1 मतलब 10-1 मतलब 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस निकल के सामने आ जाएगा। तो ये 2 से ये 10 घटा 5 टाइम्स, ये 5 155 के नीचे आ जाएगा और विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9d। इतना आसान है करना। तो 5 से ये 155 कटा, 31 आंसर आया, -4, ये 4 इधर आ गया, 9d। 31 में से 4 गए, तो 31 गया, 30 गया, 29 गया, 28 गया, 27 बचा। 27 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। और 7 के टेबल में 27 आता है 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 7 इज 21, कॉमन डिफरेंस है 3। खत्म कहानी, यही पूछा था। 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आपका सवाल, मक्खन जैसा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ये कह रहा है द सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। अब देखो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। ये कह रहे हैं पहले 7 टर्म का जो सम है वो 49 है और पहले 17 टर्म का जो सम है वो 289 है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आप बताइए n टर्म्स का सम कितना होगा? तो n टर्म्स का सम वो हम दे सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस लास्ट टर्म, या तो उस फॉर्मूले से कर लो या यहां पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या नहीं पता? हमें a नहीं पता, d नहीं पता। a और d अगर पता चल गया तो हमारा काम हो जाएगा आसान। ठीक है, तो यहां पे समझना S7 टर्म, तो S7th टर्म को देने का तरीका होता है 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7-1 इज 6d, यही होता है। ठीक है, और 7th टर्म की वैल्यू दी है 49, तो 49 इंटू 2/7 विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। और 7 से ये 49 घटा तो 7, यहां से एक 2 निकाला तो ये 2 के नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे या तो कर लो या मत करो, एक काम करो, ये 2a के टर्म्स में रहने दो। 7 इंटू 2 इज 14, 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, ये एक इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आपकी जो 17th टर्म आएगी, 17th टर्म आपको दी है 289, तो 289 इज इक्वल्स टू 17th टर्म मतलब 17/2 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2a प्लस 16d। 17 टर्म्स का सम दिया है, तो n-1 मतलब 17-1 इज 16d। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा 289 इंटू 289 इंटू 2 अपॉन 17 विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। ठीक है, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 से ये 289 कट सकता है। तो देखिएगा 17 इंटू 7 कितना होता है? तो आप देखेंगे 17 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 इज 49, 4 कैरी, 7 1 टाइम्स इज 7 प्लस 4, तो प्लस 4 मतलब 17 इंटू 17 कर लेते हैं भाई। 7 इंटू 7 इज 49, 7 इंटू 1 इज 7 प्लस 4 इज 119 क्रॉस 1 इंटू 7 इज 7 एंड 1 इंटू 1 इज 1, तो 289 आता है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 17 इंटू 2, तो यहाँ पे भी एक 2 का फैक्टर आ रहा है। तो एक काम करिए, इसको हम लिख देते हैं 17 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 2 कॉमन लिया, ये 2 इसके नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बचेगी 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 8 इज 16, तो 8d। ये इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं।
और यहां पे ये जिसको मैंने फर्स्ट लिया था ना, इस फर्स्ट को मैं फर्स्ट नहीं बोलता क्योंकि यहां से भी एक 2 कॉमन आ रहा था, तो 14 के नीचे 2 आएगा, तो ये इक्वेशन आपकी इंप्लाई करेगी कि ये 2 जैसे इसके नीचे आएगा तो 2 7 टाइम्स 14, तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये जो इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन यहां पे मिलेंगी। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका हो जाएगा 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d में से माइनस कर दीजिए 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। 17 में से 7 गए 10, a से a कट गया, 8 में से 3 गए तो ये 5d, तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स, d मेरे पास आ गया है, a मुझे चाहिए। a के लिए मैं क्या करूंगा, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा, तो ये वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि d की वैल्यू है 2, तो यहां से a निकल आएगा, ये आ जाएगा 7 माइनस 6, जो कि आपकी a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो कितना आसान हो गया, a भी है d भी है, दोनों की वैल्यू जब यहां डाल दूंगा तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। क्लियर है? तो सम ऑफ n टर्म्स, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो Sn इज इक्वल्स टू n टर्म्स का सम देना है, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 a है ना, प्लस n माइनस 1, तो प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या आया था, ये आया था 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो n बाई 2, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये वैल्यू आएगी n बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस 2 खत्म, तो 2n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा n स्क्वायर। तो किसी भी n टर्म्स का सम आप दे सकते हैं n स्क्वायर से, खत्म। ये आपका जवाब है, और कुछ दिमाग यहाँ नहीं लगाना। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, कोई बात नहीं, चलिए, हो जाता है कभी कभी, कुछ लैगिंग्स के कारण ये इश्यू रहता है। चलिए मूव करते हैं आगे। ये क्लियर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट सवाल है इस वीडियो का, इसको देखिएगा। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, पहली 4 टर्म का सम अगर 40 है, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, 14 टर्म का जो सम है वो अगर 280 है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आप बताइए सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, तो फॉर्मूले में हमें वैल्यूज डालनी है a और d। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी आपने पीछे किया, ठीक है। अब आपको यहां से भी 2 इक्वेशंस मिलेंगी, इसको देखिएगा। चलिए, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ d, यहाँ पे a और d डालना है, तो इनसे 2 इक्वेशन कौन कौन सी मिलेंगी देखिएगा। सम ऑफ 4 टर्म्स, तो 4 बाई 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 3d, ठीक है। एंड सम ऑफ 4 टर्म्स, तो ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड विथ 2a प्लस 3d की वैल्यू, तो ये 3d की वैल्यू कुछ नहीं है, ये रहेगी। S4 की वैल्यू दी है 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 20 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 3d, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, सेकेंड इक्वेशन S14 के साथ बनेगी, तो S14 इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 13d, तो ये आ गया आपका 13d, ठीक है। और S14 की वैल्यू दी है 280, तो 2 7 टाइम्स होता है 14, ये 7 नीचे आ गया, विच इज इक्वल्स टू 2a प्लस 13d,
ठीक है, तो एक इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड इक्वेशन यहां बनेगी 7 4 टाइम्स 28, तो ये आएगी 40 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 13d। इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, अगेन वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 40 माइनस 20 विल गिव यू 20 विच इज इक्वल्स टू 2a में से 2a गया, 13d में से 3d गया, तो ये आ जाएगा 10d। तो ऊपर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा था, वो स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं। मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने किया है सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे d की वैल्यू आपको मिलेगी, d की वैल्यू आपको मिलेगी 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया। देयरफॉर अब आपको चाहिए a की वैल्यू, तो d2 यहां पे डालेंगे, तो 20 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6, तो 2a प्लस 6, और ये 6 इधर जाएगा तो 14 की वैल्यू 2a आ जाएगी, मतलब a की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, तो 14 इज इक्वल्स टू 2a, 2 14 के नीचे जाएगा 7 दे देगा, तो पहली टर्म आ गई आपकी 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। यहां पर आप Sn की वैल्यू दे सकते हैं अब, तो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, तो n बाई 2 क्या हो जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a की वैल्यू 7, तो 2 इंटू 7 इज 14, यहां पे ये आ जाएगा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2, ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कर दीजिए, तो सम ऑफ n टर्म्स, तो n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 14 माइनस 2 इज 12, तो Sn की वैल्यू आ जाएगी n बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ 12 प्लस 2n। क्लियर है? और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा 2 6 टाइम्स, तो 6n प्लस, ठीक है, और 2 से 2 कटा तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इस प्रकार के सवाल आते हैं और कुछ दिमाग नहीं लगाना, आंसर आपके सामने आ गया है। वैरायटी किस तरीके से आती है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की वैरायटी शब्दों के खेल के साथ, ये था वीडियो का मकसद आपके सामने लाने का। तो ये था आपका पार्ट 2 की वीडियो आपने देखी। अब पार्ट 3 ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी, स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो मिलेंगे पार्ट 3 में, तब तक के लिए एक छोटा सा ज्ञान ये है कि भैया टाइप करिए, अगर आपको वीडियोस देखना है तो गूगल राजा के पास जाके पूछिए मैग्नेट ब्रेन्स, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको डायरेक्ट क्लिक करना है क्लास 10th पे। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेडी है, क्लिक करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12th इस सेक्शन पे, फिर इसमें क्लास 10th आएगा, उस पे क्लिक करिए। आपको वन शॉट रिवीजन देखना है, वन शॉट रिवीजन का अलग से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करिए, वन शॉट रिवीजन क्लास 10th रेडी है। ठीक है, तो सब कुछ रेडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, एक्स्ट्रा लर्निंग हो, कुछ भी हो, एनटीएससी का एग्जाम, ओलंपिक, आप कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वॉच नाउ क्लिक करिए, और इस तरीके से आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके सामने हर चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक जमा हुआ दिखेगा। आपको जोन सी वीडियो वॉच करनी है, बहुत शॉर्ट्स में वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक में अवेलेबल हैं। टॉपिक को क्लिक करिए, आपके सामने वीडियो रन होना स्टार्ट। इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। अब जो मैग्नेट ब्रेन्स है, ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट सक्सेसफुल और मैं कहूँगा बहुत जल्दी आ चुकी है। आपको ये करना है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ऐप के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टा पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम्स की लिंक वहाँ पे दी है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में पहले, फिर आप हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा चैनल जो दे रहा है आपको 100% फ्री एजुकेशन,
वीडियो को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो। चलो मिलते हैं थर्ड पार्ट में सम ऑफ एंड टर्म्स के, तो वहां पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाय एंड टेक केयर।